हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी शानदार है और वो मल्टी बैगर बनने की सारी पॉसिबिलिटी उसके अंदर है। तो ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हम जो मल्टी बैगर स्टॉक है उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं। असल में ये कंपनी जो है हमको आईपीओ के टाइम से ही पसंद है। तो स्टार्टिंग के दिनों में मैं इसमें 10,000 इन्वेस्ट किया था, लेकिन टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया उसमें मेरा एलोकेशन बढ़ता गया। तो अगर ये कंपनी की बात की जाए तो ये कंपनी है दोस्तों, सीई इन्फो सिस्टम, जिसको आप मैप माई इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये कंपनी को सेलेक्ट करने का मेरा आइडिया जो था वो अगर हम आपसे बताएं क्यों हमने इस कंपनी को सेलेक्ट किया, तो इस बिजनेस को सेलेक्ट करने के लिए मेनली तीन रीज़न हैं जिस वजह से मैंने इस बिज़नेस को सेलेक्ट किया। और आपको भी जानना चाहिए कि मैंने क्यों इस बिज़नेस को सेलेक्ट किया, ताकि आप भी इस चीज़ों से आइडिया ले सकते हैं। तो पहला तो ये है कि एक्सीलेंट प्रमोटर पेडिग्री है। दूसरा, फ्यूचर इज़ डिजिटल। तीसरा, सॉलिड फाइनेंस है। जो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही शानदार हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस कंपनी का बिजनेस और साथ ही उसके जो लीडर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, और उनकी काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है उस टेक्नोलॉजी में, उस बिजनेस में। तो हम उस चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए हम ये सारी चीज़ें, आपको कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहिए और क्या क्या पैरामीटर होते हैं जो उसको हमको चेक करना चाहिए, तो आइए हम अपने सिस्टम में ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो अगर हम मैप माई इंडिया के बिजनेस मॉडल और इसके फ्यूचर के बारे में बात करें, अगर हम इसको आसान भाषा में समझें, तो मैप माई इंडिया जो है वो डिजिटल मैप प्रोवाइड करता है नेविगेशन के लिए, जो कंपनी यूज़ करती हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि गूगल मैप है। गूगल मैप, क्योंकि गूगल मैप केवल बिजनेस टू कस्टमर काम करता है, लेकिन यहाँ जो मैप माई इंडिया जो है वो बी टू बी और बी टू सी दोनों में काम करता है। तो असल में मैप माई इंडिया का काम क्या है कि ये सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज जो बनाते हैं वो दूसरी कंपनियों को सेल करते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि टू व्हीलर, फोर व्हीलर और हैवी व्हीकल्स जो होती हैं, इनका क्या है कि इनको जो सिस्टम बना के जो एक सॉफ्टवेयर और एक टेक्नोलॉजी जो है वो मैप माई इंडिया के साथ शेयर करती है, ताकि ये मैप जो है वो अपने सिस्टम में ही इनबिल्ड रख सके, और आउटसाइड इसका कोई भी रिक्वायरमेंट ना पड़े। आप उस मैप को खुद ही उस गाड़ी में आप लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और जहाँ से आप जहाँ जाना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी पे मैप माई इंडिया काम कर रही है। और ये मैप माई इंडिया जो है वो इंडियन ओरिएंटेड कंपनी है जो आईओटी पे भी काम करती है। अगर हम आईओटी टेक्नोलॉजी का एक आपको एग्जांपल दें, तो जो भी हैवी व्हीकल्स हो गई हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होती हैं, वो क्या होता है कि ओनर जो होते हैं उनको ट्रैक करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं कि मेरी गाड़ी कहाँ है, कब पहुँची और कितने समय तक पहुँच जाएगी। ऐसा चीज़ें समझने के लिए वो ये डिवाइस को जो मैप माई इंडिया बनाती है वो उसको इंस्टॉल करते हैं अपने व्हीकल में, और काफ़ी आसानी से उस लोकेशन वो मिल जाता है उनको। तो ये काफ़ी एडवांटेज है जो ये कंपनी बी टू सी में जब काम करती है तो। और गवर्नमेंट को भी इस कंपनी को काफ़ी इनिशिएटिव मिलता है। असल में गवर्नमेंट जो है अपना जो काफ़ी अच्छा जो अ, आत्मनिर्भर भारत जो प्रमोट करता है, इंडियन गवर्नमेंट खुद ही कंपनी को प्रमोट करती है कि आप इसके तहत इंडिया में बिज़नेस करें। और गवर्नमेंट भी क्योंकि प्रमोट करती है, तो मैप माई इंडिया क्योंकि एक ऐसी ये कंपनी है जो इंडिया में एक ही है जो मैप पे काम करती है। क्योंकि मैप से क्या है कि आपको डेटा जो है वो इंडिया जो कंट्री है वो इंडिया में ही रह जाएगा, ना कि कहीं आउटसाइड ये डेटा जाएगा। जैसे कि अगर हम गूगल यूज़ करते हैं तो गूगल क्योंकि बाहर की कंपनी है, तो जो डेटा होगा वो कहीं बाहर किसी दूसरे सर्वर में सेव होगा, तो वहाँ डेटा का लीक होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो क्योंकि मैप माई इंडिया जो है वो इंडियन कंपनी है, इसीलिए इनको काफ़ी फ़ायदा होता है। इंडियन कंपनीज़ को जो गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेती है और अपने कुछ प्रोजेक्ट उनके साथ करती है। जैसे कि आप मैप माई इंडिया का ही बात कर लें, जो गवर्नमेंट का रिसेंटली एमओयू साइन हुआ, तो इसरो के साथ भी वो काम करते हैं, नीति आयोग के साथ भी वो काम करते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के साथ भी वो काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज हो जाता है मैप माई इंडिया का, जो गवर्नमेंट के साथ भी इनको मौका मिलता है काम करने के लिए। तो इसके अलावा अगर आप बात करें कि हमको व्हाई आई सेलेक्टेड दिस बिज़नेस, क्यों हम इस बिज़नेस को सेलेक्ट किए हैं, तो इसकी जो प्रमोटर जो कैटेगरी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रमोटर बहुत ही अच्छे हों, लॉयल हों, और बिज़नेस को आगे लेके जा सकें। तो अगर हम ये चीज़ें दिखाएँ कैसे, अगर आप भी चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि
आप उस वेबसाइट पे जाएँ, जैसे कि मैप माई इंडिया है, ये वेबसाइट पे आएँ और आप उनके लीडरशिप टीम को समझने की कोशिश करें। अगर हम बात करें इनके लीडरशिप में, तो राकेश कुमार वर्मा हैं, जो को-फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। तो अगर हम इनके बारे में देखें, तो ये जो बिट्स बिलानी जो अवॉर्डेड है और काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है इस कंपनी के साथ। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ के समझ सकते हैं कि हाँ, कैसी कैसी ये कंपनी है और इन्होंने कहाँ-कहाँ से एजुकेशन ले रखा है। तो इस चीज़ों से आप समझेंगे, जैसे ही वर्क फॉर 10 ईयर इन द यूएस, इन्होंने 10 साल तक यूएस में काम किया है। तो और यूएस में काम करना, यूएस से फिर छोड़ के इंडिया आ जाना और वहाँ अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करना, ये काफ़ी करेजियस हो जाता है। तो इस वजह से ये काफ़ी लॉयल्टी इनकी बढ़ती है। तो इन्हीं की साथ जो काम करती हैं, क्योंकि ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो ये को-फाउंडर हैं, सीटीओ हैं। अगर इनका एजुकेशन की बात की जाए, तो ये देखिए आप समझ सकते हैं, ये आईआईटी रुड़की से पढ़ी हुई हैं और ये 26 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इनका, जो मैप माई इंडिया के साथ है। तो इतनी अच्छी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ये भी यूएस में काम कर चुकी हैं, आईबीएम के साथ भी ये काम कर चुकी हैं। तो इन चीज़ों से आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि प्रमोटर अगर एजुकेशन इनका इतना अच्छा है और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, तो इससे जो होता है कंपनी का मोरल जो होता है वो बूस्ट होता है और जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी ये चीज़ों को समझते हैं, ओके कंपनी की लीडरशिप में काफ़ी दम है। अगर रोहन वर्मा की बात की जाए, तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अगर इनकी हम एक्सपीरियंस देखें और क्वालिफ़िकेशन देखें, तो इनकी भी काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस, ये भी यूएस से और लंदन से अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट किया है इन्होंने और कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम से ये जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ही जाके आप समझते हैं कि हाँ, कंपनी आगे करेगी क्या, कंपनी का फ्यूचर क्या है। तो ये चीज़ें समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम केवल कंपनी की बात करें कि कंपनी कुछ सालों से क्या कर, असल में जब इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो मैं एक्चुअली में लास्ट 1 ईयर कुछ समय से मैं कर रहा हूँ इस कंपनी में, इन्वेस्टेड हूँ। तो ये कंपनी इनिशियली, इस कंपनी की कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और हम सोचते हैं आप लोग के साथ शेयर करें। लेकिन ये केवल जो हमने ये चीज़ें आपको शेयर करने का केवल एक ही मकसद है कि आप इन चीज़ों से सीखें और समझें। ये केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। तो अगर हम इसके दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, तो फ्यूचर इज़ डिजिटल। जिस टेक्नोलॉजी पे मैप माई इंडिया काम कर रही है, वो आने वाले समय में काफ़ी बिज़नेस जनरेट कर सकता है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिजिटल मैप इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडी जर्नी। हम सभी लोगों की जर्नी में डिजिटल मैप जो है वो काफ़ी महत्व रखता है। अगर आप बात करें, आप अगर कोई भी फूड ऑर्डर करते हैं, आप कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट यूज़ करते हैं, जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। जब आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इनका जो आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर किया और तब जब ये ऑर्डर डिलीवरी होती है आपके पास, तो वो जो कंपनीज़ हैं, वो ये टेक्नोलॉजी जो मैप माई इंडिया का टेक्नोलॉजी है, वो यूज़ करती हैं, आपको पहुँचाने के लिए। उनकी जो ऑर्डर प्लेस किया आपने, कौन से लोकेशन पे पहुँचना है, जो डिलीवरी बॉय होता है, वो क्या करता है, वो केवल आपका लोकेशन एंटर करता है और तुरंत ही आपके पास पहुँच जाता है। तो सोचिए ये आगे फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि ये कंपनीज़ जो है वो इनके कस्टमर कौन-कौन सा हैं, तो अगर हम ये चीज़ आप अगेन ये आप जाके कंपनी के वेबसाइट पे खुद ही देख सकते हैं कि इनके कौन-कौन कस्टमर हैं और किनके-किनके साथ ये काम करते हैं। तो अगर हम बताएँ, जैसे कि ये बजाज के साथ काम करते हैं, अमेज़न, जैसे हमने कहा कि कोई भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उनके साथ ये काम कर रहे हैं, मैप माई इंडिया काम कर रही है, मैकडॉनल्ड के साथ काम कर रही है, फ़ोनपे के साथ काम कर रही है, अमेज़न एलेक्सा के साथ काम कर रही है, पेटीएम। आप अगर देखें तो कितनी सारी कंपनियों के साथ ये मैप माई इंडिया जो है वो काम कर रही है। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। तो जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को कि इनबिल्ड जो ये अपना
टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो बजाज इनका काफ़ी अच्छा कस्टमर है। तो मारुति सुजुकी आप देख लें, तो ये सारी कंपनियों के साथ ये बिजनेस करते हैं। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। तो अगर हम बात करें कि डिजिटल मैप मार्केट आउटलाइन के बारे में, तो इसमें क्या है कि कंपनी जो है वो काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अगर करंटली आप मार्केट वैल्यूएशन देखें, इस मार्केट की जो जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है, तो 18 बिलियन का है यूएस डॉलर। लेकिन आने वाले जो समय में जो मार्केट वैल्यूएशन होने वाला है, वो 73 है बिलियन डॉलर। तो आप समझ सकते हैं कि जिस सेक्टर में, जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है, कितना ग्रोथ वाला है। ये कम ये कंपनी भी जो है वो एक्सपेक्टेड है 14 और 15% सीएजीआर से ग्रोथ होने का। लेकिन जो मैप माई इंडिया है, वो क्लेम करते हैं और कॉन कॉल में और अपने रिपोर्ट्स में बताया कि ये कंपनी जो है वो स्ट्रेंथ रखती है 40% सीएजीआर अपने इन्वेस्टर को देने की। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इस कंपनी में ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है, और कितना ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो है किसी को भी एंट्री बैरियर, जो किसी भी कोई भी कंपनी अगर आना चाहती है, तो उसके लिए एंट्री बैरियर है काफ़ी। आपको क्योंकि मैप में काम करना है, डेटा के साथ आपको कंट्री के डेटा के साथ डील करना है, तो एंट्री बैरियर गवर्नमेंट के कितने सारे अप्रूवल चाहिए होते हैं, तो आपको इतनी जल्दी एंट्री नहीं मिलेगी इस सेगमेंट में। तो ये कंपनी जो है वो काफ़ी आउटस्टैंड कर जाती है अदर कंपनी के साथ। तो इंडिया की ये पहली ऐसी कंपनी है जो इस सेगमेंट में काम करती है, और ये अपने सेगमेंट में लीडर है। इस सेगमेंट में अब और कोई प्लेयर को आप इंडिया प्लेयर को कोई नहीं पाएंगे। अगर हम बात करें इसका फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल भी इसके सॉलिड हैं। अगर हम आपको दिखाएं इनके फाइनेंशियल, तो ये देखिए, अभी ये कंपनी जो है वो 11 करोड़ मार्केट कैप है, केवल 11 करोड़। तो सोचिए कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ये कंपनी को ग्रो करने के लिए। हाँ, क्योंकि ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक पे काम करती है, तो उसी हिसाब से इसका आपको पीई मिलेगा। काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, वैल्यूएशन हमेशा इसका कंसर्न बना रहता है, क्योंकि ये कंपनी हाई ग्रोथ कंपनी है। तो आप इतना मान सकते हैं, लेकिन आपको ग्रोथ काफ़ी मिलेगा, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। और इसका अच्छा खासा आपको आरओसी भी मिल जाता है, आरओई भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप ग्रोथ की बात करें, तो सेल्स ग्रोथ देखिए 21% है। तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे हैं, जिससे हम कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आप इसका इन्वेस्टर देखें, इन्वेस्टर प्रोफाइल देखें, तो प्रमोटर का जो स्टेक है वो 52 है। 5% जो है एफ हैं, 4% जो है डी हैं। और पब्लिक में अगर आप देखें 36% है। लेकिन अगर आप इसको एक्सपैंड करके देखेंगे, तो देखिए फोन पे का ही 18% का स्टेक है। तो ये दोनों कंपनी ही मिलकर 22% का इन्वॉल्वमेंट रखती हैं। तो आप समझिए कि फोन पे क्यों इस कंपनी में इतना इन्वेस्टेड है, क्योंकि वो चीज़ों को समझते हैं। वो हमसे और आपसे पहले ही चीज़ों को भाप लेते हैं कि हाँ, ये कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है, तो हम भी इन्वेस्ट करते हैं और हम भी पैसा बनाते हैं। तो आप इस चीज़ों को समझें और खुद ही इस चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें, ताकि आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं, और एट अ टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल पे बात करें, अगर हम प्रॉफिट और लॉस देखें, तो आप ये देखिए कंपनी का जो ग्रोथ है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 51, 86, 116 करोड़, 137 करोड़। तो इतने ज़्यादा जो हैं अच्छे कंपनी जो है अपनी रिजल्ट देती जा रही है। अगर आप नेट प्रॉफिट की भी बात कर लें, तो कंसिस्टेंट है। देखिए आप कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट है, कंपनी अच्छी बिजनेस कर रही है। अगर आप सीएजीआर की बात करें, तो कंपनी जो है 1 ईयर में 81%, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, कंपनी काफ़ी अच्छे ग्रो कर रही है, कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रो कर रही है। और ऐसा मुझे लगता है कि कंपनी आने वाले समय में भी ग्रो करेगी, क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो पैरामीटर हैं, जो एक इन्वेस्टर को देखना चाहिए। सो थिंक अबाउट इट। मतलब आप सोचें कि एक कंपनी है जिसमें आपको एक्सीलेंट प्रमोटर कैटेगरी मिल रही है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, आपको फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, और फ्यूचर आप जानते ही हैं कि फ्यूचर इज टोटली डिजिटल। और कंपनी का जो सॉलिड फाइनेंशियल है, कंपनी का कहीं से भी हमको नहीं लगता कि ये कंपनी एक मल्टी बैगर बनने से दूर है।
ये कंपनी बहुत ही अच्छी और शानदार है, जिस वजह से ही मुझे था कि मैं आप लोग के साथ ये चीज़ शेयर करूँ और ताकि आप लोग को भी कुछ हेल्प हो जाए एक मल्टी बैगर का पैरामीटर देख के और समझने का और स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक कंपनी में देखनी चाहिए और कंपनी को सेलेक्ट करने से पहले चीज़ों को समझनी चाहिए। तो आई होप कि ये सारी डिटेल आप लोग को अच्छी लगी हो और समझ में आई हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएँ कि आप इनमें से क्या सीखे हैं और अपना ख़्याल रखें और अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। So thank you for watching.